वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ग्रामीण भारत के हृदय में धीरे धीरे लुढ़कती पहाड़ियों और घुमावदार नदी के बीच बसा सुंदरपुर नामक एक सुंदर गांव था। ये गांव हरे भरे खेतों, चरते मवेशियों और संकरी, घुमावदार पगडंडियों और छप्पर वाले घरों का जीवंत मोजेक था। किसान सुनहरी धूप में खेतों में काम करते थे, बच्चे धूल भरी गलियों में एक दूसरे का पीछा करते थे और महिलाएं गांव के कुएं से पानी के बर्तन लाती थीं। उनकी रंग बिरंगी साड़ियां परिदृश्य को रोशन करती थीं। गांव वालों के बीच मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह गेहूं और दाल उगाता था। उसका घर साधारण था, मिट्टी के फर्श वाली एक कमरे की झोपड़ी, कुछ लकड़ी के स्टूल और एक छोटी सी रसोई जहां उसकी पत्नी कमला लकड़ी की आग पर सादा खाना बनाती थी। अपने संघर्षों के बावजूद मोहन और कमला अपने जीवन से संतुष्ट थे। उन्हें अपने परिवार में, खासकर अपने इकलौते बेटे रवि में खुशी मिलती थी। रवि 12 साल का एक होशियार और चौकस लड़का था। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से अलग, जो अपना समय खेलने या मवेशी चराने में बिताते थे, रवि के अंदर अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उसे गांव के चौराहे के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर यात्रियों और व्यापारियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वह बड़ों की सलाह पर पूरा ध्यान देता था और स्पंज की तरह ज्ञान को सोख लेता था। एक साल सुंदरपुर में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई और खेत सूख गए, जिससे सूखी मिट्टी में दरारें पड़ गईं। नदी जो कभी सूरज की रोशनी में चमकती थी, अब एक धारा बनकर रह गई और गांव का कुआं सूखने लगा। फसलें सूख गईं और भोजन की कमी हो गई। मोहन के खेतों में लगभग कुछ भी उपज नहीं हुई और जल्द ही वह कर्ज में डूब गया। उसने एक अमीर जमींदार से पैसे उधार लिए और वादा किया कि अगली फसल के बाद उसे चुका देगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोहन की चिंता बढ़ती गई। अगला रोपण का मौसम आ रहा था, लेकिन उसके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे। एक शाम जब वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, उसका सिर निराशा में झुका हुआ था। रवि उसके पास आया। पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? रवि ने धीरे से पूछा। मोहन ने गहरी सांस ली। हमारे पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर हम अपनी फसल नहीं उगा पाए तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा और हम अपनी जमीन खो देंगे। रवि ने एक पल सोचा और फिर कहा, पिताजी, मुझे एक मौका दीजिए। मुझे मदद करने का कोई तरीका खोजने दीजिए। मुझ पर भरोसा करें। मोहन ने अपने बेटे की गंभीर आंखों में देखा। हालांकि वह हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने सिर हिलाया। जो तुम्हें ठीक लगे करो बेटा। अगली सुबह रवि गांव के बाजार के लिए निकल पड़ा। वह अपने साथ जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों का एक बंडल ले गया, जिसे उसकी मां ने उसे पास के जंगल से इकट्ठा करना सिखाया था। बाजार में उसने देखा कि व्यापारी कैसे मोलतोल करते हैं और माल और पैसे के प्रवाह को देखते हैं। उसने एक छोटी सी दुकान लगाई और अपनी जड़ी बूटियां बेचना शुरू किया। जिज्ञासु खरीदारों को उनके उपयोग और लाभ के बारे में समझाता रहा। दिन के अंत तक रवि ने अपनी सारी जड़ी बूटियां बेच दी और एक मामूली रकम कमा ली। उसने कई हफ्तों तक यह काम जारी रखा। हर सुबह जल्दी उठकर ताजी जड़ी बूटियां इकट्ठा करना और शाम को अपनी कमाई के साथ लौटना। धीरे धीरे लेकिन लगातार उसका छोटा सा व्यवसाय बढ़ता गया और उसने अपने पिता के खेत के लिए बीज खरीदने के लिए पर्याप्त बचत कर ली। जब रवि ने मोहन को पैसे दिए तो बूढ़े किसान की आंखों में आंसू भर आए। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो बेटा, उसने रवि को कसकर गले लगाते हुए कहा। नई उम्मीद के साथ मोहन ने बीज खरीदे और खेतों को बोने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उसने अथक परिश्रम किया और रवि ने जब भी संभव होता उसकी मदद की। जल्द ही मिट्टी से हरी कोपलें निकलने लगीं और जो खेत कभी बंजर पड़े थे, वे अब जीवन से भर गए। बारिश वापस आ गई और फसलें लहलहा उठीं। जब कटाई का समय आया तो मोहन के खेत में भरपूर उपज हुई। उसने अपने कर्ज चुका दिए और भविष्य के लिए बचत करने के लिए भी पर्याप्त पैसा बचा लिया। परिवार की किस्मत चमक उठी और उन्हें अब भूख या अपनी जमीन खोने की चिंता नहीं करनी पड़ी। रवि की कुशलता की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग इस बात पर अचंभित थे
कि कैसे एक छोटे लड़के की चतुराई ने उनके परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर अन्य ग्रामीणों ने रचनात्मक तरीके से सोचना शुरू किया कि वे अपने संघर्षों को कैसे दूर कर सकते हैं। कुछ ने छोटे व्यवसाय शुरू किए, जबकि अन्य ने नई कृषि तकनीकों के साथ प्रयोग किया। सुंदरपुर एक बार फिर से फलने फूलने लगा। एक दिन गांव के मुखिया ने रवि और उसके पिता को सामुदायिक भवन में बुलाया। उन्होंने कहा, युवा रवि, आपने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी और साहस दिखाया है। इतनी कम उम्र में ऐसे गुण मिलना दुर्लभ है। हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं और आपके उदाहरण से सीखना चाहते हैं। क्या आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करेंगे? रवि ने विनम्रता पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने परिवार के लिए वही किया है जो मैं कर सकता था। अगर मेरे अनुभव दूसरों की मदद कर सकते हैं तो मैं जो जानता हूं उसे खुशी खुशी साझा करूंगा। उस दिन से रवि ग्रामीणों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन गया। उसने उन्हें अवलोकन, कड़ी मेहनत और पारंपरिक तरीकों से परे सोचने का मूल्य सिखाया। उनके प्रभाव में सुंदरपुर एक समृद्ध और एकजुट समुदाय के रूप में विकसित हुआ, जहां लोग एक दूसरे का समर्थन करते थे और मिलकर चुनौतियों का सामना करते थे। मोहन, जो कभी एक गरीब और चिंतित किसान था, अपने बेटे को देखकर गर्व से खड़ा था। उन्होंने महसूस किया कि धन का माप सिक्कों या जमीन से नहीं, बल्कि बुद्धि और दयालुता से होता है, जो जीवन को बदल सकता है। और इस तरह सुंदरपुर में जीवन फलने फूलने लगा। खेत सुनहरे अनाज से लदे हुए थे, बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी और एक बुद्धिमान बेटे की सीख हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। कई सालों बाद रवि की बुद्धि ने उन्हें गांव की परिषद के सबसे युवा सलाहकार की भूमिका दिलाई। उनके अभिनव विचारों ने किसानों को सहकारी खेती की शक्ति का दोहन करने, आधुनिक उपकरण खरीदने और ज्ञान साझा करने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करने में मदद की। ग्रामीणों ने सिंचाई नहरों का निर्माण किया, जिससे सूखे मौसम में भी पानी मिलता रहा। रवि के नेतृत्व ने एकता की भावना पैदा की, जिसने सुंदरपुर की समृद्धि को मजबूत किया। मोहन ने अपने बेटे के प्रयासों से गांव को बदलते हुए देखा। शांतिपूर्ण शामों में वह रवि के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे। पास में खेल रहे बच्चों की खुशनुमा चहचहाहट और खेतों में गेहूं की सरसराहट सुनते थे। उन्हें संतुष्टि और गर्व की गहरी भावना महसूस होती थी। मोहन कहते थे, तुमने हमारे परिवार और हमारे गांव की किस्मत बदल दी है मेरे बेटे। तुम्हारी बुद्धि, दयालुता और कड़ी मेहनत ने हमें उम्मीद से भरा भविष्य दिया है। रवि मुस्कुराकर जवाब देता, मैंने यह सब आपसे सीखा है पिताजी। दृढ़ता, ईमानदारी और अपनी भूमि के प्रति प्रेम का मूल्य। साथ मिलकर हमने इस सपने को साकार किया और इस तरह सुंदरपुर के हृदय में, उसके हरे भरे खेतों, चहल पहल भरे बाजार और एक बार फिर बहने वाली नदी के साथ एक गरीब किसान और उसके बुद्धिमान बेटे की विरासत जीवित रही, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशी और समृद्धि लेकर आई।